Hello students, how are you? Welcome back in Children Academy Raishinagar. Today we will read a story, 3 questions for class 7 standard students. स्टूडेंट्स आज 7th क्लास के लिए मैं एक स्टोरी लेकर आया हूँ, उसका नाम है 3 क्वेश्चंस। ये जो स्टोरी है एक किंग की है और उसके माइंड में 3 क्वेश्चंस आते हैं और वो कहता है अगर कोई भी इन 3 क्वेश्चंस के आंसर को जानता है तो वो लाइफ में कभी भी फेल नहीं हो सकता है। स्टूडेंट्स अब इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। किंग की है, इसके माइंड में 3 क्वेश्चंस आते हैं और इन क्वेश्चंस के आंसर्स को जानने के लिए वह अपने किंगडम में बहुत से वाइज मैन को बुलाता है और लास्ट में क्या होता है उन क्वेश्चंस को उसका आंसर मिलते हैं नहीं मिलते हैं वो अपने स्टोरी में पढ़ते हैं। Once upon a time, the thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. एक बार किसी किंग के माइंड में कुछ 3 क्वेश्चंस आते हैं। वो कहता है यदि कोई इन 3 क्वेश्चंस का आंसर जानता है यानी 3 थिंग्स का आंसर जानता है तो वो अपनी लाइफ में कभी भी फेल नहीं होगा। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन होता है व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। किसी चीज़ को शुरुआत करने का सही समय क्या होता है। विच पीपल, क्वेश्चन नंबर 2, विच पीपल शुड आई लिसन टू, कि मुझे कैसे लोगों को सुनना चाहिए यानी किन लोगों की बातें माननी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर मी टू डू, कि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है जिसे मुझे करना चाहिए। ये 3 क्वेश्चंस होते हैं जो किंग के माइंड में आते हैं और उन क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के लिए वह अपने किंगडम में बहुत सारे वाइज मैन को इन्वाइट करता है। The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer the 3 questions. तो इसलिए क्या करता है जो किंग होता है अपने मैसेंजर्स को पूरे किंगडम में भेज देता है। अगर कोई व्यक्ति इन 3 क्वेश्चन के सही आंसर दे देता है तो उसे बहुत सारा मनी यानी धन मिलेगा। Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. बहुत सारे जो वाइज मैन होते हैं, वाइज मैन का मीन्स द इंटेलिजेंट, ओके, बहुत सारे इंटेलिजेंट मैन किंगडम में आते हैं, राजा के पास आते हैं और वो क्या करते हैं उनके आंसर्स डिफरेंट आंसर्स देते हैं इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन। और जो फर्स्ट क्वेश्चन की रिप्लाई क्या करते हैं, द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, ओनली इन दिस वे ही कैन डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। तो जो एक मैन होता है वो किंग को बोलता है कि किंग को क्या करना चाहिए, एक टाइम टेबल प्रिपेयर करना चाहिए और उस टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। अगर वो टाइम टेबल प्रिपेयर करेगा तो हर काम को वो प्रॉपर टाइम पर सही तरीके से कर सकता है। तो नेक्स्ट मैन क्या बोलता है, इट्स इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। तो वो कहता है कि किसी चीज़ को एडवांस में पहले सही टाइम पर करना इम्पॉसिबल सी बात है कि कोई व्यक्ति पहले से एडवांस में प्री प्लान कर ले, ऐसा इम्पॉसिबल है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट इट गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लेजर, कि राजा को क्या करना चाहिए, जो किंगडम के अंदर एक्टिविटी चल रही हैं, जो कुछ काम चल रहा है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और जो फालतू की बातें हैं, बेवकूफ़ भरी बातें हैं, उनसे बचना चाहिए। एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम, और उसे वही करना चाहिए जो राजा को उस टाइम पर सही लग रही है, उसी को ही करना चाहिए। द किंग नीड्स ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन, कि जो राजा है उसको क्या है, वाइज मैन की काउंसिल, एक ग्रुप होना चाहिए राजा के पास हमेशा, हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, और जो क्या करे प्रॉपर टाइम पर उसकी काम करने में हेल्प करे। इन देयर आंसर्स टू द सेकंड आंसर, इसी तरीके से जो सेकंड क्वेश्चन आंसर्स होता है वो इस तरीके से होते हैं। द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग आर हिज काउंसलर्स, कि जो पीपल हैं राजा के लिए, उनके लिए क्या काउंसलर होना चाहिए जिससे वो उसकी हेल्प ले सके। द प्रिस्ट आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो प्रिस्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आर एंड डॉक्टर आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्या डॉक्टर इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। ऑफ कोर्स वी नीड सोल्जर्स द मोस्ट, डोंट वी सर, कि सोल्जर्स भी इम्पोर्टेंट होते हैं, हमें उन्हें भी नहीं भूलना चाहिए। टू द थर्ड क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था, थर्ड क्वेश्चन था, सम सेड साइंस, अदर चूज फाइटिंग एंड यट अदर्स रिलीजियस वर्शिप।
जो 3 क्वेश्चन था उसको कुछ कहते हैं कि इसमें साइंस की ज़रूरत होती है, कुछ कहते हैं कि हमें फाइट को चूज करना चाहिए, कुछ कहते हैं कि हमें जो धार्मिक चीज़ें होती हैं पूजा पाठ उस पर ध्यान देना चाहिए। एवरीबॉडी इज सेइंग समथिंग एब्सोल्युटली डिफरेंट, हर कोई अपना अलग अलग व्यूज़ दे रहा था। आई स्टिल डोंट नो व्हाट टू डू, लेकिन कोई भी नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता कि मुझे क्या करना चाहिए। आई हैव डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हर्मिट हु इज़ वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, कि मुझे क्या करना चाहिए। एक हर्मिट का मीन्स होता है साधु। ओके स्टूडेंट्स, हर्मिट का मीन्स होता है साधु, कि मुझे ऐसे साधु की तलाश करनी चाहिए जिससे और उससे मुझे एडवाइस भी लेनी चाहिए जो मेरे किंगडम के बारे में सही तरीके से बता सके और जो मेरे किंगडम के बारे में जानता हो। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट एंड ही सो नो वन बट सिंपल पीपल, कि जो हर्मिट था, साधु था, वो एक लकड़ियों से बनी हुई हट के अंदर रहता था, जो वो काफ़ी टाइम से वहाँ रह रहा था, उसने कभी छोड़ा नहीं था। उसने वहाँ देखा कि वहाँ कोई भी नहीं, सिर्फ सिंपल पीपल, मतलब सिंपल लोगों के अलावा वहाँ पर कोई भी नहीं रहता। सो बिफोर रीचिंग द हर्मिट हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन, यानी जो किंग होता है हर्मिट के हट में पहुंचने से पहले अपने जो हॉर्स को होता है वो किसी को दे देता है, बॉडीगार्ड को दे देता है और वहाँ अकेला ही जाता है। द किंग सो द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, तो जो राजा देखता है कि जो हर्मिट है अपने हट के सामने क्या कर रहा है, एक खड्डे को खोद रहा है। डिगिंग का मीन्स होता है खड्डा खोदना। तो हर्मिट क्या कहता है, हेलो। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक द ब्रीड हैविली एज ही वॉक, जो हर्मिट बहुत ज़्यादा बूढ़ा था और कमज़ोर था, और जब काम कर रहा था तो श्वास भी, मतलब ब्रीदिंग भी बहुत मुश्किल से ले पा रहा था, यानी बहुत ज़्यादा वो वीक था। आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट सो टू गेट आंसर टू 3 क्वेश्चंस, कि मैं वाइज हर्मिट, इंटेलिजेंट हर्मिट, मैं आपके पास मेरे 3 क्वेश्चंस का आंसर लेने के लिए आपके पास आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, कि मैं सही टाइम पर सही चीज़ को करना कैसे सीख सकता हूँ। हु आर द पीपल आई नीड द मोस्ट, ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क क्या है, बिजनेस क्या है जो मुझे करना चाहिए। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट ही डिडंट स्पीक एंड वेंट ऑन डिगिंग, जो हर्मिट होता है वो उसकी बातों को सुनता है बट कुछ भी रिप्लाई नहीं करता, कुछ भी नहीं बोलता है और अपने काम को कंटिन्यू रखता है, यानी वो खड्डे खोदने वाले काम को कंटिन्यू रखता है। यू आर टायर्ड सो लेट मी टेक द स्पैड एंड वॉक इन योर प्लेस फॉर ए वाइल, कि आप क्या हो गए, बहुत ज़्यादा थक गए हो, अब लाओ मुझे अपना स्पैड दे दो, मैं तुम्हारी जगह कुछ टाइम के लिए काम करता हूँ। स्पैड का मीन्स स्टूडेंट्स होता है फावड़ा, जिसको अपने कस्सी भी कह सकते हैं। ओके, थैंक्स, तो उसको हर्मिट थैंक्स कहता है क्योंकि वो उसकी जगह पर काम करने वाला है। एंड द हर्मिट सेट डाउन ऑन द फ्लोर टू रेस्ट, और जो हर्मिट होता है वो क्या करता है, रेस्ट करने के लिए फ्लोर पर, उस ग्राउंड पर बैठ जाता है। व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड्स, जब क्या करता है किंग 2 खड्डे खोद लेता है, 2 गड्ढे बना लेता है, 2 क्यारियाँ सी बना लेता है। ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, और वो अपने काम करने को बंद कर देता है और उस क्वेश्चन को वापस से वह रिपीट करता है। द हर्मिट गैव नो आंसर बट स्टूड अप स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पैड, तो हर्मिट कोई भी आंसर नहीं देता है और अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और क्या करता है, उसके हाथों से वो स्पैड होती है वो उसको क्या करता है, स्ट्रेचिंग करता है, खींचता है। स्ट्रेचिंग का मीन्स होता है खींचना, स्पैड का मीन्स होता है फावड़ा यानी कस्सी होता है। नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क, अब आप क्या करो, रेस्ट करो, अब मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पैड एंड कंटिन्यूड टू डिग इंस्टेड, तो राजा क्या करता है, उसको वो स्पैड नहीं देता है और अपने काम को कंटिन्यू रखता है। 1 hour passed, then another, and the sun went down behind the trees. At last the king stuck the spade into the ground and spoke to the hermit again. 1 घंटा बीत जाता, 2 घंटे, ऐसे कंटिन्यू कई घंटे बीत जाते हैं और शाम हो जाती है और जो
सन होता है वो ट्री के पीछे चला जाता है और लास्ट में जो किंग होता है वो परेशान होकर जो स्पेड होता है वो ग्राउंड पर फेंक देता है और वापस से उस हर्मिट से कहता है, आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, कि जो वाइज मैन मैं तुम्हारे पास मेरे क्वेश्चन का आंसर लेने के लिए आया हूँ। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, यदि आप मुझे कोई आंसर नहीं दोगे, प्रे टेल मी सो एंड आई शैल रिटर्न होम, अगर आप आंसर नहीं देना चाहते हो तो मत दो, नहीं तो अगर आप नहीं दोगे तो मैं अपने घर वापस लौट जाऊंगा। हियर कम्स समवन रनिंग, यहाँ पर कोई भागता हुआ आ रहा है। तभी वो किसी एक भागते हुए आदमी को देखते हैं। द किंग टर्न अराउंड एंड सो ए मैन इन पैनिक रनिंग टूवर्ड्स देम, तभी राजा होता है वो टर्न लेता है, मुड़ता है और वो एक पैनिक का मीन्स दर्द, जिसके बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, इसके एक दर्द भरा जिसके बहुत ज़्यादा दर्द होता है, एक भागता हुआ व्यक्ति आता है। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टम्प फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, उसके जो हैंड्स थे उसने अपने पेट को अपने हाथों से दबा रखा था जहाँ से ब्लडिंग हो रही थी। प्रेस्ड का मीन्स तो दबाना, स्टम्प का मीन्स होता है पेट, ब्लड का मीन्स खून और फ्लोइंग का मीन्स बहना, यानी जहाँ से उसके पेट से खून बह रहा था उस पेट को उसने क्या अपने हाथों से दबा रखा था। When he reached the king, he fainted and fell to the ground, जब वो राजा के पास पहुँचता है तो fainted का मीन्स बेहोश हो जाना, तो बेहोश हो जाता है और ग्राउंड पर गिर जाता है। The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stump, तो जो किंग और जो हर्मिट होते हैं वो क्या करते हैं, जो मैन के कपड़े होते हैं उसको उतारते हैं और जो बहुत बड़े पेट पर जो घाव बना होता है उसको करते फाउंड करते उसको देखते हैं। स्टूडेंट्स, जो अपना नेक्स्ट स्टोरी है अपने कंटिन्यू रखेंगे, अभी आपके लिए इंटरवल है और अपने इसका जो पार्ट 2 है वो अपने पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, और ये आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं और इसके बाद आप इसका पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे।